हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर्स होगा उसको शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं। वो स्टोरी जो है हमारे उन भाइयों या मित्रों के बारे में है जो कई तरह के एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, या यूपीएससी लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, या अदर टाइप्स के एग्ज़ाम जो होते हैं उस पे आधारित है। और ये जो एग्ज़ाम देते हैं इसके लिए जो कर्म हम करते हैं उन सारी चीज़ें यहाँ से हम कुछ प्रेरणा अगर ले सकते हैं तो ये स्टोरी आप लोगों के लिए ही है। तो सबसे पहले ये स्टोरी हम बताते हैं उन लोगों के लिए है जो यह महसूस करते हैं कि जो इससे किसी काम को शुरू करते हैं तो उनको थकान सी लगने लगती है, या अपना काम करने की इच्छा नहीं होती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको काम कर रहे हैं जो उसकी तारीफ़ नहीं मिल पा रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप ज़्यादा पहचान पाने योग्य हैं लेकिन वो पहचान आपको नहीं मिल पा रही है। तो यदि आपका जवाब हाँ है तो श्योर ये कहानी आपके लिए ही है। एक इंसान का चरित्र उसके सभी अनुभवों से मिलकर बना होता है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, खुशी हो, दर्द हो, इत्यादि अनेक चीज़ें ले सकते हैं आप। ये सारे कैरेक्टर उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं और यह अनुभव उसे अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है। आपके कार्य के पीछे असल मकसद क्या है आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग हमेशा किसी खास मकसद से किसी कार्य को करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग शक्तियाँ पाने के लिए, तो कुछ लोग धन दौलत के लिए, और इनमें से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्ग पाने के लिए या अपनी पश्चाताप की भावना से किसी कर्म को करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ गरीबों की सेवा या मदद करते हैं। वे नाम कमाने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से उनकी अंतर आत्मा को खुशी मिलती है। उनको ऐसा विश्वास है कि ऐसा करना अच्छा है, इसलिए ये कार्य करते हैं। एक आदमी काम करने को सिर्फ काम समझकर जो काम करता है तो उसे क्या मिलता है? तो जवाब है इसका हाँ, असल में उसे ही सब कुछ मिलता है। बिना किसी निजी स्वार्थ द्वारा किया गया कार्य मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसे सच में अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत अधिक स्वयं पर नियंत्रण आवश्यक होता है। यानी ऐसा कर्म करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऐसा निष्काम काम करने के लिए मजबूत दृढ़ इच्छा और मजबूत आत्मविश्वास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे कर्म करता चला जाता है, मानो वह अच्छे कर्मों का बीज सा बो रहा। वह रोज उन्हीं कर्मों की देखभाल करता है, लेकिन उसके पास बैठकर या उसके पास बैठकर उसके बढ़ने, उससे फल प्राप्त करने आदि की इच्छा नहीं करता। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पेपर्स की तैयारी हो या आपके जीवन में अनेक कर्म ऐसे हैं जो आप करते हैं, तो सिर्फ हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उसके परिणाम पे नहीं। परिणाम जो मिलता है वो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य होता है वो हमारा कर्म करने का। अगर हम कर्म अच्छा करते हैं, अपने कर्म पर
ध्यान देते हैं तो श्योर उसके परिणाम बेहतर होंगे, आज नहीं तो कल उसके अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल स्पीच के ख़त्म करते हुए हम अपना लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, जो भारतीय संविधान भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो हैं उनके विषय से संबंधित है। तो आते हैं अपने लेक्चर पे। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, इससे संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। तो ये अनुच्छेद किस विषय के बारे में क्या कहते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 जो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इसमें जो शामिल है वो है सांसद, राज्य विधान परिषद और स्थानीय निकाय जो हैं वो सारी चीजें राज्य परिभाषा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरा अनुच्छेद जो है हमारा वो संबंधित है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी यह अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी या उनकी न्यायिक समीक्षा या वो न्यायिक समीक्षा योग्य होंगी। ये हमारा अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक हमारा जो संबंधित अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। यानी इसको अगर शॉर्ट में याद करना हो हमें तो हम 1418 बोल दें, यानी 1418 समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 14 जो कहता है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समता यानी समानता और विधि के समान संरक्षण, ये चीज हमारी इस जो है अनुच्छेद 14 में दी गई है। अनुच्छेद 15 जो कहता है हमारा वो कहता है धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेद पर प्रतिषेध, यानी धर्म, मूल वंश और लिंग और जन्म के आधार पर भेद या विभेद नहीं किया जा सकता। यह हमारा अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये चीज हमारी अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत या ऐसा आचरण करना निषिद्ध है, यानी अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ये हमारा अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 जो कहता है वो उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों पर रोक लगाता है। लेकिन इसमें भी 2 उपाधियों को छूट दी गई है, जो एक सेना में उपाधि दी जाती है, दूसरी जो विद्या से संबंधित यानी एजुकेशन से संबंधित उपाधियां हैं वो चीजें इसमें छूट मिली, यानी 2 उपाधियों की छूट हमारा अनुच्छेद 18 देता है। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है हमारा वो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 जो कहता है 6 अधिकारों की स्वतंत्रता देता है, जिसमें पहला अधिकार हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है हमारा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ निर्माण की स्वतंत्रता, चौथा संचरण यानी आप कहीं भी जा सकते हैं, ये चौथे प्रावधान में किया गया है। पांचवा है निवास, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ये आपका अनुच्छेद 19 के में दिया गया है। और व्यापार, आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो कहता है अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये हमारा अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद हमारा 21 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो 4 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 का अंतर्गत विषय है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 23 और 24 है। तो 23 जो कहता है वो क्या कहता है
बालात श्रम का प्रतिषेध या मानव अंगों के दुर्व्यापार का प्रतिषेध। यानी आप बालात श्रम, बच्चों से श्रम नहीं कर सकते या जबरदस्ती किसी से कोई कार्य नहीं करा सकते और मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। ये हमारा अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ये हमारा अनुच्छेद 24 में दिया गया है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। इस अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये चीजें हमारी अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 जो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 जो कहता है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता, ये हमारा अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 जो कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये हमारा अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है वो हमारे मूल अधिकार के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 जो कहता है वो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा के बारे में बताता है। तो उसके बाद अनुच्छेद 30 जो बताता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 मूल संविधान में था, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, वो अब यहाँ से निरस्त करके मूल अधिकार से निरस्त कर दिया गया, यानी 6 मूल अधिकार हैं। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 32 जो है वो संबंधित उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 से संबंधित जो विषय है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाने की व्यवस्था करता है। यानी आपके मूल अधिकारों का अगर कोई हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और इसी अनुच्छेद में यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें भी जारी कर सकता है। वो रिटें हैं नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें कोर्ट जारी कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्ध सशस्त्र बलों या सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उनके मूल अधिकारों में युक्त प्रबंधन या रोक लगा सकता है। ये चीज हमारी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 34 यह मूल अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाता है, यानी जहां पर मार्शल लॉ वगैरह लागू होते हैं वहां पर हम अनुच्छेद 34 के अंतर्गत कदम उठाते हैं। ये सारी चीजों का वर्णन आपका अनुच्छेद 34 करता है। उसके बाद हमारा मूल अधिकार से संबंधित अंतिम अनुच्छेद 35 है, जो यह केवल जिससे संबंधित विषय है, यह केवल संसद को कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ये संसद को यानी आप केंद्र में जो सांसद राज्य विधान परिषद वगैरह वो सारी चीजें हैं राज्य स्तरीय, इसमें कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। तो ये चीजें हमारी मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद और उनके विषय थे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें फ्रेंड्स, और मुझे भी मोटिवेट करें
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स।